हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। ये पूरा आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं थ्योरी, फिर लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर थ्योरी में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, और मात्र 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। सर हड़प्पा सभ्यता का सन क्या होता है? 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता का काल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट होता है, बाकी बुक में गलत दिया होता है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता होती। सर एक प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है? कांसा किससे मिलकर बना है? तो तांबा और टिन से बना है। किससे बना है? तांबा और टिन से। टिन का प्रतीक क्या होता है? SN होता है। कभी Cu प्लस SN देगा तब भी लगा देना। सर कॉपर प्लस टिन से क्या बनता है? कांसा बन जाता है। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सर हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? अभी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो उसमें ऐसा मिलेगा। सर भारत की पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सर हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो हरप्रिया के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही जाता है। नोट कर लेना, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता हो जाती है। कैसी सभ्यता हो जाती है? आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता आपकी हो जाती है। और क्या प्रश्न पूछा गया? सर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? डेट भी याद कर लो। सर 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हो जाता है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। खोज किसने की? दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपका कब की थी? 1921 में की थी। पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सर कहां पर है? तो सर्वाधिक स्थल कहां पर मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाएगा। बिल्कुल यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न पूछा गया है। मोहनजोदड़ो क्या है? सर कब खोज होती? 1 साल बाद होती। कहां पर है? पाकिस्तान में। अगर बात करते हैं सर कहां किसने की थी? राखलदास बनर्जी या RD बनर्जी करके नाम आ सकता है। तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। पूछा जाए मोहनजोदड़ो सर किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। यहां पर क्या था? सर हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर नृत्य करती हुई बालिका की जो कांस्य की मूर्ति है वह कहां पर मिली है? तो वह यहीं पर मिली थी, मोहनजोदड़ो में। अगर प्रश्न पूछा जाता है सर मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही जाना जाता है। प्रश्न बन चुका है, मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लोथल की, आपसे पूछा जाएगा एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो वह लोथल हो जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहां होगा? लोथल होगा। और होगा कहां पर सर? गुजरात में हो जाता है। कहां पर होगा? गुजरात में हो जाता है। पूछा जाए किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे होता है। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। कहां पर है? गुजरात में। क्लियर है। और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कुछ और चीजें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जैसे चौंदड़ो है, तो चौंदड़ो एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कौन था? चौंदड़ो था। आखिर ये चौंदड़ो है कहां पर? तो चौंदड़ो आपका ये भी पाकिस्तान में हो जाता है। अगर पूछा जाए चूड़ियों के साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो चौंदड़ो में ही मिलते हैं। चौंदड़ो की खोज कौन करता है? MG मजूमदार करते हैं, 1931 में करते हैं। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनावली कहां पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पर
है हरियाणा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक? 2350 से 1750 तक कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता है सर? कांसा बनता है। नगरीय सभ्यता क्या होती है? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता होती है। अगर बात करते हैं सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा वासियों को जाता है। आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता सर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दयाराम साहनी ने खोज किसकी की? सर हड़प्पा सभ्यता। कब की? 1921 में की। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे? सर रावी नदी के किनारे। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? गुजरात में मिले। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आपने बताया एकमात्र बंदरगाह सर क्या होता है? लोथल होता है, जो कि गुजरात में। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? सर मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में खोज होती, कौन करते हैं? आर.डी. बनर्जी करते हैं, राखलदास बनर्जी करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 4 पॉइंट है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश। बनावली कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देख लो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? अभी हमने क्या बताया था? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पे क्या होगा? कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि हुआ करता था, अभी बताया भी था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि अपने हमने बताया कि भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक की अगर बात करते हैं तो सर भाव चित्रात्मक में क्या होगा? तो यहाँ पे सर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सर नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पे अज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा होगा? हड़प्पा होगा, पंजाब होगा, मोहनजोदड़ो होगा या सिंध होगा? काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। क्या बताइए, सबसे पुराना क्या होगा? हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से? प्रश्न एग्जाम में बन चुका है यहाँ से। तो देवी माता की पूजा या मातृ देवी की पूजा संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश या सिंध या राजस्थान या गुजरात? बताइएगा कहाँ पर होगा कालीबंगा? तो कालीबंगा भी आपने पढ़ा, राजस्थान में हो जाता है। लोथल की बात करते हैं, वह कहाँ पर? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना लिखित में किस मूर्ति थी? कौन सी मूर्ति थी? नटराज थी, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार या कपास या जौ? काफी अच्छा प्रश्न है। तो हड़प्पा वासी किस में प्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह पूछा जा रहा है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो देखो लोथल कहाँ का था? गुजरात का था, और यह क्या हो जाता है सर? बंदरगाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? अभी हमने बताया सर हड़प्पा की खुदाई कब आखिर हुई थी, तो बताइएगा 1930, 1925, 1922 या 1921 में? तो क्या हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या जॉन मार्शल या माधवराव वर्ष? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? सर 1922 में होती है। अब 1922 में आखिर किसने खोज की थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएंगे? आर.डी. बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या लोहा? हड़प्पा के वासी जो थे किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते हैं?
ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। ये प्रश्न आज भी चुका है एग्जाम में। तो किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे सिंधु घाटी के घर जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे, तो हड़प्पा के निवासी अभी हमने बताई थे, क्या बताया था कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता हो जाती है। नेक्स्ट ये पूरे 15 क्वेश्चन थे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करा। उम्मीद है, आशा है पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इससे पहले 3 टॉपिक और कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल बनाए थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।